हेलो बच्चों, श्री वशिष्ठ कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं गणित 8 ग्रेड का अध्याय 2 का प्रश्न क्रमांक 6 क्या है बेटा? एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक वाहक कोण का माप 60 अंश है। बहुत आसान प्रश्न है। आपको जो समबाहुभुज की वाहक कोण का जो मान है 60 अंश दिया और उसने हमसे भुजाओं की संख्या पूछी, तो हम लिखेंगे प्रत्येक वह कोण बराबर होता है 360 बटे भुजाओं की संख्या। ठीक है, ये हमें सूत्र याद रखना है। तो हमें उसने वह कोण दे रखा है, कितने अंश दे रखा है भाई? 60 अंश। और यहां पर ये 360 लिखा और हमें क्या ज्ञात करना है? भुजाओं की संख्या। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये वाले जो भुजाओं की संख्या इसको यहां ले जाएंगे, भुजाओं की संख्या। ठीक है, और ये जो 360 है उसको उठाकर हम ले आएंगे नीचे। क्या कर हमने इस फॉर्मूले में मान रखा 360 बटे भुजाओं की संख्या बराबर होता है प्रत्येक वाहक कोण का मान, तो हमने ये निकाल लिया। अब इसको उठाकर हम ले आए नीचे और भुजाओं की संख्या को उठाकर यहाँ ले गए, वही त्रिया गुणा जैसा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 कम से 6 36। मतलब हम जिस सम बहुभुज की बात कर रहे हैं उसकी जो कुल भुजाओं की संख्या होंगी वो कितनी होंगी बेटा? तो 6 हो जाए। बस इतना ही। प्रश्न क्रमांक 7 क्या है बेटा? दी गई आकृति में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे आसान प्रश्न है बेटा। उसने आपको एक आकृति दी है, हमें हमेशा याद रखना यदि कोई भी हमको आकृति दी है तो उसके बाहर के जितने भी कोण होते हैं एक ही दिशा में जो बने, देखो एक ही दिशा में बने, इनका योग हमेशा 360 के बराबर होता है। चाहे वो चतुर्भुज हो, त्रिभुज की आकृति हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत ही आसान है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बेटा हल। देखो सबसे पहले उसने आपको क्या लिख कर दिया है? x, उसके बाद क्या लिख कर दिया है? 90, उसके बाद कितना लिख कर दिया? 60, उसके बाद उसने आपको लिख कर दिया 110। इन चारों का जो प्लस है वो 360 के बराबर होगा। यदि वह कोण दिए हैं और ये पूछा है तो 360 के ही बराबर होगा, चाहे 4 भुजा हो, 5 भुजा हो, चाहे 10 भुजा हो, है ना। तो इसमें सबका एक जैसा कॉन्सेप्ट है। तो बस देखो इन सबको जोड़ दो बेटा। आपको डायरेक्ट यहाँ जोड़ना आता है तो ठीक है, नहीं आता तो हम ऐसे साइड में 90 60 110, तो ये हो जाएगा 0, 16 की 6, हासिल का ये 1 आ जाएगा और 1 1 को 2, तो ये हो जाएगा आपका 260 बराबर 360। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो ये 360 के पास 260 का हम कर देंगे पक्षांतर। तो देखो हमारा जो x का मान है वो कितना आ जाएगा? 100 अंश। मतलब जो हमारा उत्तर होगा वो कितना होगा? 100। सभी को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल का सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।